हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। आज मैं मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, जो भी रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड एक थोड़ा इंटरेस्टिंग और रेयर टॉपिक लेके आई हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही है, एक्टोपिक यानी जो नॉर्मल जगह पे होना है उसकी जगह पे वो कहीं और जगह पे है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी क्या है? एक्टोपिक कॉमनेस्ट जो है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत है, जो कि नॉर्मल गर्भाशय में यानी यूट्रस में प्रेगनेंसी होने की जगह वो ट्यूब में ही फंस जाती है और वहीं पे सर्टेन स्टेज पे ग्रो होके वो ट्यूब फट जाती, जो बहुत ही कॉमनेस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टाइप है। बाकी की बहुत सारे रेयर कॉजेस है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो अभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजन है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, ये हम लोग ये वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी क्या है। नॉर्मली जो ह्यूमन एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडा ट्यूब में कैप्चर हो जाता है और जब भी सेक्स होता है तो हस्बैंड के स्पर्म ट्रैवल होके अंडा और स्पर्म मिलते हैं ट्यूब में, उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। और वो फर्टिलाइज बेबी डे 5 को यूट्रस में आके चिपकता है और 9 महीना वो बेबी यूट्रस में ही ग्रो होता है। तो अभी अगर वो ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो एम्ब्रियो वीक है तो वो एम्ब्रियो यूट्रस में नहीं आगे जा पाता और वहीं पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी जो ट्यूब की साइज है वो अपने पेन के इतनी ही साइज रहती है, तो एम्ब्रियो जो है एक अराउंड ऑलमोस्ट एक 5 to 6 वीक्स तक ही वहां पे ग्रो हो पाता है। उसके बाद में वो ट्यूब फट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इमरजेंसी में हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो ट्यूब में कुछ खराबी है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे एडिशंस रहते हैं, छोटे छोटे पर्दे रहते हैं जो कि वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो को आगे नहीं जा पाते, वो कॉमन रीजन है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अगर मानो आपको पहले हिस्ट्री है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की, या आपको बार बार सफेद जा रहा है, वजाइनल एरिया का इन्फेक्शन है, सर्वाइकल इन्फेक्शन है, या फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उस केस में ये ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं बीच बीच में और माइक्रो लेवल पे एडिशंस बन जाते हैं और वो एम्ब्रियो ट्यूब में ही फंस जाता है। अभी इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेंगे? ट्रीटमेंट अगेन आपके डिपेंड है कि आप कौन से स्टेज में डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं, कौन से स्टेज में आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उसके ऊपर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट मैटर करता है। अगर आप अर्ली स्टेज में आए, अर्ली यानी आप क्लिनिकली स्टेबल हो, आपको पेन नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं है, आपका पल्स बीपी नॉर्मल है, आपकी बीटा एचसीजी का लेवल लेस देन 5000 है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी दिख रही है ट्यूब में लेकिन बच्चे का हार्ट बीट नहीं दिख रहा है, आप फॉलोअप के लिए रेडी है, तो उस केस में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल यानी एक इंजेक्शन मिथोट्रिक्सेट करके आता है, इट्स एंटी कैंसर ड्रग, 50 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट उसका डोज है। तो उसको आइदर हम लोग सिंगल डोज या मल्टीपल डोज में पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। इसमें पेशेंट कंप्लायंस मैटर करता है क्योंकि रेगुलर पेशेंट का फॉलोअप और बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट आएगा। आइडियली 1 वीक के बाद हम लोग बीटा एचसीजी का लेवल रिपीट कर दे, जिसमें कम से कम 15% फॉलो होना है, तो वो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो इंजेक्शन को। दूसरा है कि इसका सक्सेस रेट इज नॉट 100%, 85% ही है। 15% केसेस में कभी कभी इंजेक्शन देके भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो प्रेगनेंसी नेक्रोस नहीं होती और वो ट्यूब रप्चर होती है, उस केस में अपने को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अभी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आती है सर्जिकल। मानो आपने लेट रिपोर्ट करा, आप रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी करके आए, आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, आप शॉक में हैं, या फिर आपकी बेबी का हार्ट बीट दिख रहा है सोनोग्राफी में, आपकी बीटा एचसीजी का लेवल 10,000 के ऊपर है, उस केस में आप इंजेक्शन मिथोट्रिक्सेट को रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हैं। अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग है, आप शॉक में है, तो हम लोगों को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी एंड लैप्रोटॉमी ऐसे 2 टाइप की ऑपरेशन है, जिसमें लैप्रोस्कोपी बहुत ही बेस्ट है, 24 घंटे का स्टे आता है आपका, पेन के जैसे कैमरा अंदर जाते हैं और हम लोग इंटरनली पूरा वो ब्लड को सक्शन के थ्रू निकालते हैं
और ट्यूब को चेक करते हैं। अगर आपकी ट्यूब रप्चर है तो उसको ट्यूब निकालना ही बेस्ट डिसीजन रहेगा, जिसको हम लोग सल्फिंजेक्टोमी बोलते हैं। लेकिन अगर आपका ट्यूब एकदम लोकलाइज एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिख रहा है, उस केस में हम लोग रेयर चीज़ें भी करते हैं, जिसको सल्फिंगोस्टोमी बोलते हैं, कि जहाँ पे वो प्रेगनेंसी है सिर्फ इस पे थोड़ा सा कट करके वो प्रेगनेंसी का मटेरियल सक्शन के थ्रू निकालते हैं। या फिर एक मिल्किंग बोलते हैं हम लोग। अगर ट्यूबल एबॉर्शन हुआ, मानो वो प्रेगनेंसी एकदम फिम्ब्रियल एंड पे आ गई या नीचे निकल गई पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो ट्यूब को कंप्रेस कर करके वो प्रेगनेंसी का मटेरियल हम लोग ट्यूब का पूरा निकाल देते हैं और सक्शन से पूरा वो ट्यूब क्लीन करते हैं। लेकिन ये सल्फिंगोस्टोमी या मिल्किंग है, उसकी वजह से वो ट्यूब थोड़ी डैमेज हुई रहती है। वो ट्यूब को अगर रखा तो फिर से वो ट्यूब ब्लॉक होने की या फिर से एक्टोपिक बैठने की रिस्क रहेगी। तो अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग के पहले ही HSG बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी करके वो ट्यूब को फ्लश आउट करना है, ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है ना, वो कंफर्म करना है। तो अदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जगह कौन से है जो हमने देखा है कि ये ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसको टाइम पे डिटेक्ट होके टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ रेयर कॉजेज भी है एक्टोपिक के, जिसमें आता है सर्वाइकल एक्टोपिक, यानी यूट्रस के माउथ में यानी सर्विक्स में अगर वो प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई तो। ओवेरियन एक्टोपिक जो ट्यूबल एक्टोपिक के जैसे ही प्रेजेंट करेगा, अगर वो ओवरी में एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ तो। या फिर स्कार एक्टोपिक, अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन का स्कार है या मायोमेक्टोमी का स्कार है, यूट्रस की आपकी गांठ थी और वो गांठ का निकालने का जो स्कार है उसमें कभी कभी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है। या फिर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बोलते हैं हम लोग, जो बहुत ही रेयर है, जो एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में कहीं तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। ये चीज़ें सब रेयर है लेकिन ये बहुत रिस्की है। तो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो का टेक होम मैसेज यही रहेगा। मानो कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपने बीटा ECG करा, अगर आपका बीटा ECG का लेवल 1500 के ऊपर जा रहा है, तो आइडियली ट्रांसवजाइनल यानी इंटरनल सोनोग्राफी से आपके प्रेगनेंसी का लोकेशन कंफर्म होना है। अगर आपका इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी नहीं दिख रहा है तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहो, उनको फॉलो विजिट पूछो, आप आपके सिम्टम्स को जज करते रहो। अगर आपको एक अनबेरेबल पेन स्टार्ट हो रहा है या थोड़ा बहुत स्पॉटिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में आप तुरंत आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करो। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी है तो 48 आवर में आपका बीटा ECG डबल होना है। लेकिन अगर आपको एक्टोपिक रही तो 48 आवर में आपका वो बीटा ECG का लेवल डबल नहीं होगा, आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स लगेंगे। आपको स्ट्रिक्टली फॉलोअप में रहना है जब तक आपका प्रेगनेंसी का लोकेशन कंफर्म नहीं होता। बहुत बार पेशेंट हमारे को बोलते हैं, अभी मैं 10 से 12 साल से सोनोग्राफी कर रही, अर्ली प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी करने का बस हम लोग का यही एक मोटो रहता है कि लोकेशन एंड लोकेशन कंफर्म करना है। क्योंकि एक्टोपिक का इंसिडेंस है बहुत रेयर, ऑलमोस्ट एक 5% लोगों में एक्टोपिक दिखती है, लेकिन इट्स लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। तो इसको अगर हम लोगों ने टाइम पे डिटेक्ट करा, टाइम पे अगर उसको ट्रीट करा तो पेशेंट के लाइफ के लिए वो बहुत ही सेफ रहेगा। अगर आपने लेट डिटेक्ट करा एक्टोपिक, अगर आप आपके डॉक्टर के पास नहीं गए तो इंटरनल ब्लीडिंग होकर कभी कभी पेशेंट शॉक में भी जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्टोपिक का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।